तो थोड़ा सा ही आज हम लोग पढ़ेंगे भी, आज स्टार्ट कर रहे हैं तो, है ना। तो हेडिंग डाल दो एसिड बेस एंड सॉल्ट में। पहला हेडिंग डाल देना इसके अंदर एसिड, हेडिंग डाल देना एसिड्स। इसमें लिखना लिखो द सब्सटेंसेस, लिखो द सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स which produce H plus ion, which produce H plus ion in aqueous solution, which produce H plus ion in aqueous solution is known as acid, is known as acid। कोई तुमसे पूछता है कि एसिड है क्या, तो बस इतना बोलोगे, कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, है ना, और क्या प्रोड्यूस करेगा वो H प्लस आयन। H प्लस आयन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन। तो अगर H प्लस आयन देगा वो जो भी कंपाउंड होगा वाटर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड। एग्जांपल लेते हैं, मान लो पहला HCl, स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में काउंट करोगे। जैसे इसको हम लोग एक्वस में रखेंगे, चलो बताओ किसमें किसमें टूटेगा ये, H प्लस और क्या, Cl माइनस। चलो ठीक है, H प्लस और Cl माइनस। चलो सेकंड एक और एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अगर इसको अगर एक्वस में रखोगे तो बताना किसमें टूटेगा ये, हाँ बोलो, H प्लस और क्या, SO4 2 माइनस, इसी में टूटता है ना ये, H प्लस और क्या, SO4 2 माइनस। जब पहले वाले कंपाउंड को ब्रेक किए हैं, बैलेंसिंग बिना तो कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी हो, करोगे ही नहीं कभी भी। जब पहले वाले कंपाउंड को ब्रेक किए हैं तो अगर हाइड्रोजन एक था तो यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन है, अगर Cl एक था तो यहाँ भी एक ही Cl है। लेकिन जब सेकंड वाले को ब्रेक किए, यहाँ पे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन रखे हैं, तुमको दिखेगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे किससे मल्टी करोगे, 2 से। देखो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, 1 प्लस और 1 माइनस से जब कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, न्यूट्रली तो होगा ना। कंपाउंड कैसा होता है, न्यूट्रली होता है। कंपाउंड पे कोई चार्ज होता नहीं है, सच ध्यान रखना। यहाँ पे जरा मिलाना, चार्ज बराबर है क्या, 1 प्लस और कितना माइनस है, 2 माइनस। तो जब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, तो आगे 2 से मल्टी करोगे, ये कितना प्लस हो गया, 2 प्लस, H के आगे 2 प्लस है तो 2 प्लस, और कितना माइनस 2 माइनस। क्या चार्ज ही बैलेंस है कि नहीं हमारे पास, तो बस यही चीज है। चलो एक और काम पूछ दे रहे हैं वैसे तुम लोगों से, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है जी, HNO3। चलो ब्रेक करते हैं उसको। जैसे नाइट्रिक एसिड को हम लोग ब्रेक करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, किस में टूटेगा ये, हाँ H क्या होगा, हाँ बोलो पूरा अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई, H प्लस और क्या, NO3 क्या, माइनस। NO3 का नाम क्या होता है जी, नाइट्रेट। नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है, माइनस का ही होता है, सिंगल माइनस का होता है, ठीक है। नाइट्राइट होगा ना, अगर NiTrite नाइट्राइट अगर होगा, वहां होता है NO2 पे क्या, माइनस, वहां भी क्या होता है, NO2 पे माइनस। ये नाइट्राइट हो गया और ये क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया। तो तुम्हारे सामने 3 एसिड है। क्या एसिड का तुमको पहचान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या सबको जब एक्वस सॉल्यूशन में तुम रख रहे हो, ठीक है, क्या वहां से H प्लस आयन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस ये देख लो। और H प्लस आयन किसका पहचान होता है, एसिड का। किसका होता है, एसिड का। नोट करेंगे इसको सभी लोग। डीपी का कॉल आया था, 8 था, ठीक है, 1:30 बजे गया स्कूल, कितने छुट्टी हुआ तुम, 1:30 बजे ना, 1 बजे ना, हाँ तो 1:30 बजे उसका कॉल आ गया है, 1:15-20 के राउंड में कॉल आया है। क्या भैया, भैया पास हो गया भैया, 45 नंबर आया मेरा। खूब खुश, चलो चीटी तो हमारे तरंग आया तुम लोग ऐसे पीछे गलत नोट के पीछे वाले से देखा था, मतलब पूरे अपने बेंच पे लेट थे, अभी जो क्लास में और उसी बात सारे एग्जाम नहीं तो मजा करते पीछे तो समझ नहीं आता। अरे यार क्या तरह है भाई, मेरे जैसे इंसान को अगर उसको कंट्रोल करने में अगर दिक्कत हुआ है तो स्कूल का भाई समझ सकते हैं, स्कूल में तो भाई कम गर्दा बना देते होंगे सब भाई, समझ रहे हो। चलो हो गया ये, चलो इसके नीचे हेडिंग डालना,
बेसिस। देखो पहले चैप्टर का नाम हम समझा रहे हैं यहाँ पे तुम लोग को, है ना। एसिड क्या होता है, कोई भी पूछेगा तो क्या बताओगे, वो कंपाउंड वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कौन सा आयन देगा, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देगा, उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, हेडिंग डालना बेस। लिखो द सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स, द सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स which produce, the substances or compounds which produce OH minus ion, OH minus ion, हो गया, OH minus ion are known as base, are known as base। चलो 3 बेस का यहाँ पे हम नाम लिख दिए हैं, फॉर्मुला लिख दिए, सॉरी। ठीक है, सबका नाम तो पता ही होगा इसमें सबको। चलो पहले वाले का नाम बोलो, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसको एक्वस में रखोगे, जैसे एसिड का पहचान है हाइड्रोजन आयन यानी कि क्या है, H+, वैसे बेस का पहचान क्या होता है, OH-। क्या होता है, OH-। तो कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस को अगर एक्वस सॉल्यूशन में रखोगे, अगर वहां OH- आयन मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। ध्यान देना, इसको ब्रेक करोगे तो Na पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस का, और OH पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस का। हो गया, बैलेंस है ना, दिख रहा होगा, बैलेंस है वहां पे। चलो बोलो KOH को अगर ब्रेक करोगे अगर, तो K पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस का, और OH पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस का। दिख रहा है यहाँ पे, ये भी बैलेंस है हमारे पास। थर्ड वाला बोलना सोच के। चलो तुम ब्रेक करो इसको। कैल्शियम पे सोच के बोल दो बस, कैल्शियम पे चार्ज कितने का आता है, तुमको ही बताना है। +2, गुड, ठीक है, +2। और ऑब्वियस सी बात है, OH पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस का आएगा। लेकिन क्या ये बैलेंस है क्या, नहीं। बैलेंस करो, हाँ हाँ, आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। दिख रहा है ना, यहाँ OH 2 है, यहाँ पे भी क्या कर दिए 2, तो 2 प्लस और क्या 2 माइनस। क्या बैलेंस किया कि नहीं किया। और सबका तुमको दिख रहा होगा कि सब में क्या तुमको OH- आयन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और OH- आयन किसका पहचान होता है, बेस का। एसिड क्या होता है, क्लियर हो गया, जो H+ आयन देगा। बेस क्या होगा, ये भी क्लियर हो गया, जो क्या देगा, OH- आयन देगा। नोट करेंगे इसको सब लोग। इतना नोट करने के बाद हेडिंग डाल देना सॉल्ट। तो कहाँ चाहिए तुमको, हाँ तो ऑब्वियस बात है, अगर गलती से छूट गया हो एक्वस सॉल्यूशन तो तुमको खुद ही समझ जाना भाई, एक्वस सॉल्यूशन देगा। चलो भाई लिखना आगे, हेडिंग डालना लास्ट, सॉल्ट्स। हेडिंग डालना सॉल्ट्स। बोले लिखना, अ सॉल्ट इज ए कंपाउंड formed, a salt is a compound formed from an acid, by the replacement of hydrogen, in the acid, by a metal, by a metal। हो गया तक। चलो ध्यान देना, लास्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सॉल्ट। तो एसिड क्या है, पहचान गए, मतलब समझ गए एसिड क्या है। बेस क्या, ये भी तुम समझ गए क्या होगा वो बेस। सॉल्ट पे आते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन में ये लिखवाया गया है कि कोई भी एसिड उठाओ। हम यहाँ पे एक एसिड उठा रहे हैं, यहाँ पे HCl, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। बोला है यहाँ पे कि एसिड का पहचान है क्या यार, बताना। H+ आयन क्या देगा, H+ आयन। तो बोल रहा है एसिड में से जो भी एसिड होगा लिखो,
हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं मेटल से, हाइड्रोजन जो होगा ना वहां पे, आखिर एसिड का पहचान है क्या, H+ आयन। तो जो भी एसिड लिखोगे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे, मेटल से। तो यहां हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है ना, यहां पे मेटल हम लेके आते हैं Na, क्या लेके आते हैं Na, बाकी जो होगा वो रहने देगा। H के साथ था क्या तुम्हारा Cl, तो Cl को हम रहने देंगे यहाँ पे। H को हम किससे रिप्लेस किए हैं, मेटल से। किससे किए हैं, मेटल से। क्या NaCl सॉल्ट है कि नहीं है, क्या नाम है NaCl का, चलो एक और ले लेते हैं यार। HCl यहां पे वापस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे मेटल से, और यहां पे लेके आते हैं इस बार NH4 अमोनियम, ठीक है, ये भी एक तरीके का सॉल्ट ही बनाता है। तो इसके बगल में यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl जोड़ दिए, इसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा, अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक तरीके का क्या है, सॉल्ट। क्या है, सॉल्ट। क्लियर हो पा रहा है सबको, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक ठीक है, नोट करना है इसको एग्जाम्पल में।